हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी भी महिला को उसके ससुराल के घर से बेदखल किया जा सकता है अगर उस संपत्ति पर उसके पति का अधिकार नहीं है। पति को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है और संपत्ति सास या ससुर या परिवार के किसी और व्यक्ति के नाम पर है, तो भी क्या महिला उस संपत्ति में रह सकती है? आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटेड में जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़ा हो रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को उनके ससुराल से निकाल दिया जाता है और ऐसे में उनका सवाल होता है कि हमारे पति को संपत्ति से बेदखल जानबूझ के कर दिया गया है, हमारे सास ससुर ने जानबूझ कर बेदखल किया है क्योंकि वो हमें घर में नहीं रहने देना चाहते। तो क्या अब हम उस घर में रह सकते हैं? क्या अगर सास ससुर घर को ताला लगाकर कहीं चले गए और मैं इतने सालों से रह रही थी और मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया, तो क्या मैं वहाँ पर वापस जाकर रह सकती हूँ? अक्सर लड़कियों के ये सवाल हमारे पास आते हैं। आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाओं की रक्षा के लिए स्पेशली डीवी एक्ट बनाया गया है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि महिलाओं को रक्षा की जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्योंकि महिलाओं के पास कई बार ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स के घर भी वापस नहीं जा पाती हैं। तो उनकी रक्षा के लिए कानून में उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि डीवी एक्ट के तहत ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर किसी संपत्ति में किसी महिला का अधिकार नहीं भी है, वो उस संपत्ति की हकदार नहीं भी है, तो भी उसे उसमें रहने का हक दिया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी आपके पति के नाम पर नहीं है, आपके सास ससुर के नाम पर है और उन्होंने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तो भी वो महिला जो साझा घर में रहती थी, यानी कि जिस घर में वो शादी करके गई और वहां पर रहती थी और डिस्प्यूट होने के बाद उसे घर से बाहर निकाला गया या उसे कहा जा रहा है कि आप घर छोड़ दो, तो वो महिला डीवी एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि मुझे इस साझा घर में रहने दिया जाए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने और उसके अलावा और भी कई हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि किसी भी महिला का हक है कि वो जिस घर में शादी करके गई है उसके साझा घर में, जॉइंट प्रॉपर्टी में, जहां पर वो शादी के बाद गई और रही, वो वहां पर रहने का अधिकार मांग सकती है। बेशक उसके पास उस पर कानूनी रूप से उसका कोई हक नहीं बनता, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, किराए पर नहीं दे सकती, लेकिन वो वहां पर रहने का हक जरूर मांग सकती है। स्नेहा आहूजा वर्सेस सतीश चंद्र आहूजा के केस में भी ये जजमेंट आया कि वरिष्ठ नागरिकों की अधिकारों की रक्षा के लिए जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 बनाया गया है, उसमें जो अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए हैं कि अगर उनके बच्चे उनको परेशान करते हैं तो वो उन्हें अपने घर से बाहर कर सकते हैं, उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन इस वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी महिला के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, उन्हें अपने फेवर में यूज नहीं कर सकता कि बहू परेशान नहीं कर रही है, बेटे के साथ मिलकर बहू को घर से बाहर निकालने के लिए सिर्फ इस मंशा के तहत बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो आप इसके तहत अपनी बहू को सबक नहीं सिखा सकते, बहू को घर से नहीं निकाला जा सकता। वो डीवी एक्ट के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उस साझा घर में रह सकती है जहां पर वो शादी कर आई थी और वो एक साझा घर की डेफिनेशन में आता है। तो अगर किसी भी लड़की को घर से बाहर निकाला जाता है तो वो महिला डीवी एक्ट 2005 के तहत अपने लिए उस घर में रहने का स्थान मांग सकती है। हालांकि उस पर उसका हक बनता हो या ना बनता हो, वो सिर्फ रहने के लिए उस घर में आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।